खबर है इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। इन ईंट पत्थरों के मकानों कोई घर बनाए क्यों बैठा है, और जिस घर में से घूमने निकला था उस घर को बिल्कुल भूल गया। जब सदगुरु ने आत्मबोध करवाया तब जीवात्मा उस परम तत्व को समझ सका। इसलिए सदगुरु भगवान कौन, कृपा की मूर्ति परमात्मा ही आज हमारे सामने सगुण विग्रह बने हुए विराजमान है। वह साक्षात पर ब्रह्म ही तो हैं जिसे आत्मबोध है। ईश्वर के पुत्र तो हम भी हैं, परंतु कमी कहाँ है। तो हम भी शेर के बच्चे, पर बचपन से ही भेड़ों के संग में पड़ गए, इसलिए अपना सिंह का बल पराक्रम भूल करके भेड़ों की तरह में मियाना प्रारंभ कर दिया। एक किंवदंती प्रसिद्ध है, भेड़ों की संगत ने शेर को भी भेड़ बना दिया। ऐसे ही हम भी ईश्वर के पुत्र ही थे। तो फिर तुम्हारी सास शुक्रासी कहाँ चली गई, फिर क्यों रोते रहते हो, हाय हाय क्यों चिल्लाते हो। भाई शेर के बच्चे थे, पर माया रूपी भेड़ के चक्कर में पड़ गए और इन भेड़ों के समुदाय में भी भेड़ बना दिया। बकरी जैसे मैं करती है ना, भेड़ करती है, ऐसे हम लोग भी सब मैं करने लगे। मैंने ये किया, मैं वह करूंगा, मेरे ये लोग हैं, मैं करके सारी जिंदगी असत जगत में फंस गए और पूरे भेड़ बन गए। अजा नाम किसका है, बकरी का भी होता है अजा। अज मतलब होता है बकरा, अजा मतलब बकरी, लेकिन अज का मतलब ब्रह्म भी होता है। और दोनों एक रूप होते हैं। बकरी का गला कटता है और ऐसे ही माया भी मृत्यु का ग्रास बनाती है। सजाती है सिंह बन का राजा जिसे बल पराक्रम का भली भांति बोध था। ऐसे सिंह जब बकरी वाले सिंह को पकड़ लेता है, अपने साथ रख देता है, देख मेरे साथ तो मेरा बच्चा है और तू इस प्रकार बकरियों में घूम रहा है। और जब सजाती है सिंह का बल पराक्रम देखा तो अपने बल का उसे बोध हुआ। तब हमें भी सिंहत्व जागृत हुआ। तब एक दिन बकरियों के बीच रहने वाला सिंह बड़े बड़े हाथियों से टकराने वाला बन गया। तो बल कोई बाहर से थोड़ा ही आ गया, बल तो उसमें पहले से ही था, बस भूल गया था। उसे सजाती बनराज सिंह ने याद दिला दिया। इस प्रकार से हम भी चेतन अमल सहज सुख की राशि हैं, पर संसार की माया में फंसे भूल गए हैं। सदगुरु भगवान की चरण शरण प्राप्त होते ही जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म तत्व का बोध जिसे हो जाए तो वह भी साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जो परमात्मा को जान ले वह परमात्मा के सदृश हो जाता है। तो ऐसा सामर्थ्यवान कौन है, सदगुरु हमें जो जगाता है, स्वरूप का बोध कराता है, तब ये प्रपंच हमसे छूट जाता है। तब अपने वास्तविक घर की याद आती है। फिर दुनियादारी का घूमना बंद करके हम अपने घर की राह पर चल पड़ते हैं। इस प्रकार से देवर्षि नारद ने पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से जीव का वास्तविक परिचय महाराज प्राचीन बरी को करा दिया। प्राचीन बरी तुरंत अपने उस स्वरूप को पहचान कर हिंसा मार्ग से निवृत्त हो गए और अंत में परम पद के अधिकारी बन गए। इन्हीं के 10 बेटा हुए प्रचेता गण भक्त वृंदो, ध्यान से सुनिए, जिन्होंने तपस्या करके हरि और हर दोनों को प्रसन्न कर लिया। वृक्षों की कन्या जिसका नाम था वारछी, इन्होंने विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। दक्ष को पद सौंप करके पुनः तपस्या करने चले पड़े। मार्ग में देवर्षि नारद जी ने पूछ लिया, महाराज जी ये बताइए कि भगवान सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं। तब नारद जी ने 3 सूत्र बताए। कहा इन 3 सूत्रों को जीवन में उतार लो, प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। ध्यान देना, दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दन आसु तुष्यति, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। कब? जब सर्वभूतेषु दया। पहला सूत्र बताया, जीव मात्र पर दया करना सीखो। दया किसे कहते हैं? कोई पराया हो या अपना हो, मित्र हो या प्रबल शत्रु हो, पर आपत्ति काल में उसकी सहायता करना ही दया का विशुद्ध स्वरूप है। अब दुर्घटना होते सभी ने देखा होगा, पर चक्कर में पड़े,
दुर्घटना होते देख लिया, पर चक्कर में कौन पड़े, सो चुपचाप वहां से उस व्यक्ति को छटपटाता छोड़ के चला गया। आगे बढ़ के चला गया, तब पता चला वो फलाने मित्र था। तब भागा दौड़ी प्रारंभ किया। ऐसे मोह ग्रसित दया नहीं करनी चाहिए। दूसरा सूत्र, संतुष्टिया येन केनवा, भगवान ने जो भी दिया है उसमें हृदय से संतुष्ट हो, भगवान की कृपा की अनुभूति करता रहे। हे प्रभु, जितना आपने दिया है मैं तो उतने के भी लायक नहीं था, जो दिया आपने बहुत दिया, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा की अनुभूति कब होगी? जब नीचे वालों पर आपकी दृष्टि जाएगी, नजर जाएगी तब। यहां पर आप लाखों से नहीं करोड़ों से ऊपर बैठे हो, तो भगवान ने आपको अपनी कृपा में करोड़ों के ऊपर बैठा रखा है, तो इसका तो अनुभव करो। लाखों लोग अंधे हैं, लाखों लोग बहरे हैं, लाखों लोग गूंगे हैं, लाखों लंगड़े हैं, पर भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर भी दिया, तो आप करोड़ों से ऊपर हैं। लाखों स्वस्थ शरीर वाले भी भूखों मर रहे हैं, लाखों स्वस्थ शरीर वालों के पास साइकिल भी नहीं है, पर हमें तो दोनों वक्त का भोजन भी प्रेम से मिल रहा है, गाड़ियों में घूमने को भी मिल रहा है। तो जो मिल रहा है, जो प्रभु ने दिया, इसका चिंतन करो और अपनी ऊंचाई को समझो कि हमसे लाखों लोग नीचे हैं, तब भगवान की कृपा दिखाई पड़ेगी। कितना भी वैभव आपके पास आ जाए, परंतु यदि आप संतुष्ट नहीं है, तो आपके समान कोई भी दरिद्र नहीं है। सतु भवतु दरिद्रो यस तृष्णा दशाला, दरिद्र वही है जिसकी तृष्णाएं विशाल है, बड़ी है। और संपन्न वह है जो हर प्रकार से संतुष्ट हो गया। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। एक वह है जिसके तन पर 4 अंगुल की लंगोटी भी नहीं, फिर भी बड़ा मस्त है। और एक वह है जिसके पास वैभव का पता ही नहीं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, फिर भी बेचारों की नींद की गोली खा करके भी नींद नहीं आती है। अतः संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान का दिया बहुत है, जितना है उतने प्रसन्न रहो। अब तीसरा सूत्र नारद जी बताते हैं, सर्वेंद्रियो शांत्या चा, अर्थात हमारे जीवन रथ में 10-10 इंद्रिय रूपी घोड़े लगे हैं, इनका पूर्ण नियंत्रण हमारे हाथ में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घोड़े स्वच्छंद विचरण करने लगे, दौड़ने लग जाएं। यदि ये 3 बातें व्यवहार में उतार लिया तो जनार्दन आशुतुष्यति, भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से श्लोकी उपदेश को श्रवण करके परमानंद में मग्न होकर चल दिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु का तो नियम ही है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। उनका मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। जिनके केवल कृपा दृष्टि से
दृष्टि